कहानी की शुरुआत मथुरा शहर से होती है, जहां क्रूर और अत्याचारी राजा कंस का राज था। उसकी छोटी बहन देवकी का विवाह एक नेक राजकुमार वासुदेव से होने वाला था। जैसे ही उनका विवाह समारोह निकल रहा था, आकाशवाणी हुई। एक दिव्य वाणी ने घोषणा की कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने तुरंत देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार खींच ली। हालांकि वासुदेव ने उसकी जान बख्शने की विनती की और कंस से वादा किया कि वह अपनी हर संतान को जन्म लेते ही उसे सौंप देंगे। कंस इस शर्त पर मान गया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में डाल दिया ताकि वे भाग न सकें। अगले कुछ वर्षों में कंस ने देवकी और वासुदेव के पहले 6 बच्चों को जन्म लेते ही बेरहमी से मार डाला। यह दंपति लगातार डर और दुख में जी रहे थे। जब देवकी ने अपनी 7वीं संतान को गर्भ में धारण किया तो एक दिव्य घटना हुई। उस अजन्मे बच्चे को गुप्त रूप से देवकी के गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो गोकुल गांव में सुरक्षित रह रही थी। यही बच्चा बलराम थे, जो कृष्ण के बड़े भाई बने। 8वीं संतान के जन्म का समय अंततः एक अंधेरी तूफानी रात में आया। यह अष्टमी तिथि 8वां दिन थी, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में। जैसे ही देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो गया। कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव और देवकी को बांधने वाली भारी लोहे की जंजीरें अपने आप खुल गईं और जेल की सभी दरवाजे भी चमत्कारी ढंग से खुल गए। एक दिव्य वाणी ने वासुदेव को निर्देश दिया कि वे नवजात कृष्ण को गोकुल ले जाएं और अपने मित्र ग्वाले नंद और उनकी पत्नी यशोदा की नवजात बच्ची से बदल दें। बिना किसी हिचकिचाहट के वासुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा। उन्होंने टोकरी को अपने सिर पर रखकर कारागार से बाहर कदम रखा और मूसलाधार बारिश के बीच निकल पड़े। जैसे ही वे यमुना नदी की ओर चले, पानी ने उन्हें रास्ता दे दिया और एक 5 सिर वाले सर्प आदि शेष ने पानी से बाहर आकर शिशु को बारिश से बचाने के लिए अपने फन से छाया दी। वासुदेव नंद के घर गोकुल पहुंचे, जहां एक दिव्य माया से हर कोई गहरी नींद में था। वे चुपचाप अंदर गए, कृष्ण को पालने में रखा और नवजात बच्ची को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली तो वह अपने क्रूर कार्य को पूरा करने के लिए कारागार में दौड़ा। उसने देवकी की बाहों से बच्ची को छीना और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे पत्थर पर पटकने की कोशिश की, बच्ची उसकी पकड़ से छूट गई और देवी योग माया के रूप में प्रकट होकर हंसने लगी। उन्होंने कंस को चेतावनी दी, मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है और गोकुल में सुरक्षित है। देवी उसके बाद गायब हो गईं और कंस को डर और भ्रम की स्थिति में छोड़ दिया। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। भगवान कृष्ण अब गोकुल में सुरक्षित थे और उन्होंने बुराई की शक्तियों को नष्ट करने और धर्म को बहाल करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी दिव्य बाल लीलाओं की शुरुआत की।